अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मातृशक्ति को प्रणाम। भारतीय समाज में महिलाओं को हमेशा से सदैव सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और महिला समाज की प्रगति में, देश की प्रगति में, विकास में सदैव महत्वपूर्ण योगदान देती रही हैं। आदिकाल से और अभी वर्तमान काल तक, आधुनिक काल तक महिलाओं को लेकर के समाज के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण रहा है। समाज में महिलाओं के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण रहा है। आदिकाल में महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, यहाँ तक कि सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान समाज और देश को, राष्ट्र को दिया है। लेकिन मध्यकाल में महिलाओं के प्रति महिलाओं के सम्मान में, आदर में जो गिरावट आई, वो बहुत ही खेद का विषय रहा। मध्यकाल में, इसके बाद में अंग्रेजी शासन काल में भी महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार और पक्षपात रहा। स्वतंत्रता संग्राम के पहले और बाद में महिलाओं के सम्मान में लोगों की भावना बदली। स्वतंत्रता के आंदोलन में, इससे भी पहले हम रजवाड़ों के टाइम में जाएं, उस समय भी महिलाओं ने देश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि ऐसी महिला शासक हुई जिन्होंने आम जनता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। स्वतंत्रता आंदोलन की हम बात करें, सुचित्रा कृपलानी, सरोजिनी नायडू, ऐसी ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने अपने पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ स्वतंत्रता की आंदोलन में, आज़ादी की आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाई। देश की आज़ादी के बाद, सन 47 के बाद महिला सुधारों में, महिलाओं को सशक्त करने में सारे राजनीतिक दलों और नेताओं ने और बहुत महती और अहम भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद हमारे देश ने 2 राष्ट्रपति महिला रूप में दिए। प्रतिभा सिंह पाटिल, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर रहे। और प्रधानमंत्री की बात करें, इंदिरा गांधी जी एक लंबे समय तक उन्होंने भी देश का नेतृत्व किया, समाज का नेतृत्व किया। अनेक राज्यों में मुख्यमंत्री रहीं। सुचित्रा कृपलानी 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं और इसके बाद में शीला दीक्षित लगभग लंबे अंतराल तक आप भी दिल्ली की सीएम रहीं। ममता बनर्जी, जयललिता, उमा भारती जी, वसुंधरा राजे जी और इसके साथ साथ बिहार की राबड़ी देवी, लगभग 18 राज्यों में महिला मुख्यमंत्रियों ने नेतृत्व किया। वर्तमान में अभी दिल्ली में रेखा गुप्ता भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिला मुख्यमंत्री बनाई गई हैं।
सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनके उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए बहुत तीव्र गति से महिलाओं के प्रति सजग और जागरूक है। लाडली बहना, सुकन्या योजना, बेटी बचाओ, नारी बंधन अधिनियम के तहत विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण देना, इसके साथ साथ उज्ज्वला योजना और आयुष्मान योजना, सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनको मजबूत करने के लिए बहुत तीव्र गति से महिलाओं के उत्थान प्रगति के लिए सरकार आगे आई है। लखपति दीदी की योजना, स्वसहायता समूह के माध्यम से सरकार महिलाओं को सशक्त और मजबूत लगातार करती जा रही है। आज हम देखें, अंतरिक्ष से लेकर के और नीचे तक हर क्षेत्र में, चाहे कृषि हो, शिक्षा हो, तकनीकी हो, टेक्नोलॉजी हो, और किसी प्रकार के हर क्षेत्र में महिलाओं ने विकास के झंडे गाड़े हैं। और इस विकास से देश का, समाज का, महिलाओं के सशक्त योगदान से महिलाओं और समाज का विकास होगा, उन्नति होगी। तो सशक्त महिला से ही सशक्त भारत बनेगा। जब तक हमारी आधी आबादी को हम सशक्त नहीं बनाएंगे, सरकार संगठन सशक्त नहीं बनाएगी, उनको प्रगति के रास्ते पर नहीं ले जाएगी, तब तक कोई भी देश, समाज बिना महिला के और उनके विकास के योगदान के बिना कोई देश विकास और आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए देश को आगे ले जाना है, समाज को आगे ले जाना है और लोकतंत्र को आगे ले जाना है, तो महिलाओं को सशक्त करना पड़ेगा, उनको मजबूत करना पड़ेगा, उनको प्रकृति विकास में आगे ले जाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।